चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जब भी कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी, ठीक है, और इसका जो रोटेशन का जो एक प्लेन होगा, जिस प्लेन में रोटेट कर रही होगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इस रॉड में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, ये हमारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में तो इससे सवाल बनते ही है। तो चलिए सवाल देखते हैं। सवाल एक कंसेप्ट है, एक्चुअली ये एग्जाम में पूछा जाता है। सो अभी हम लोग हेडिंग लगाएंगे, टू फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए रॉड, राइट, टू फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए रॉड। ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई रॉड है जिसकी लेंथ L है और ये ओमेगा से इस तरह से घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एकदम परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन में ये रोटेट कर रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इस चीज को आप चाहो तो लैंग्वेज में लिख सकते हो, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज लेना है आपको। कंसीडर ए रॉड ऑफ लेंथ, कंडक्टिंग रॉड है ये, कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L which is rotating with uniform angular speed omega about an axis passing through one end of the rod, ठीक है। इस रॉड के एक एंड से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट वो एक्सिस जा रही है और ओमेगा से पूरी चीजें ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है, हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड कितनी होगी उसके बारे में पता करना है। तो ध्यान से मेरी बात समझिए, इसको बनाने के दो तरीके हैं, इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक डायरेक्ट, हम एक बहुत मतलब सिंपल फॉर्मूला है, उसके हेल्प से हम चाहे तो कर सकते हैं, और एक जो पीछे जो हमने पढ़ा है उसको यूज करके। हमने पीछे पढ़ा है कि कोई रॉड अगर भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर इसकी लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है BVL, ये तो आपको आसानी से पता है। अगर हम उस तरीके से सोचें, हम लोग दो तरीके यूज करेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट मेथड यूज करते हैं। तो उस तरीके से सोचे तो अगर कोई रॉड, गौर से देखिएगा, अगर कोई रॉड ओमेगा से ऐसे घूम रही है तो इसके हर एंड की रफ्तार अलग अलग होती है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हर रॉड के हर पार्ट का जो वेलोसिटी है वो सेम है। हाँ, हर रॉड के हर पार्ट का ओमेगा सेम होगा लेकिन वेलोसिटी अलग अलग होगी। सोचो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर। तो जितनी ज्यादा आर होगी, जितनी ज्यादा आर होगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। तो इस एंड का वेलोसिटी बिल्कुल जीरो, इस एंड का वेलोसिटी बहुत ज्यादा, और जैसे जैसे मतलब जीरो और ज्यादा के बीच होता चला जाएगा इस तरह से। मतलब हर पार्ट का वेलोसिटी वेरिएबल है, तो हर पार्ट में अलग अलग ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो प्रॉब्लम है ये है कैसे बनाए, मतलब ऐसा नहीं कि इस पार्ट में ईएमएफ सेम होगा, इस पार्ट में ईएमएफ सेम होगा, हर पार्ट का ईएमएफ अलग अलग होगा, बिकॉज हर पार्ट अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि क्या करना चाहिए, हमें कोई एक पतला सा सेक्शन ले लेना चाहिए, उसकी ईएमएफ निकाल लेनी चाहिए और इंटीग्रेट कर लेनी चाहिए यहां से लेकर यहां, तो हमें टोटल ईएमएफ मालूम हो जाएगा। जस्ट वही प्रोसेस यहां पे यूज करेंगे। तो यहां पे क्या करते हैं कि एक्स पे चले जाते हैं और एक्स पे जाकर के एक पतला सा सेक्शन dx लेंथ का हमने लेट कर लिया, राइट। एक्स पे जाकर के एक पतला सा सेक्शन dx लेंथ का हमने लेट कर लिया, ठीक है। सो सबसे पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर वेरी स्मॉल सेक्शन dx, ठीक है। तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस कितनी होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्मॉल सेक्शन, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्मॉल सेक्शन, छोटा सा ईएमएफ कितनी होगी, तो बी भी
और उसकी लेंथ dx। लेकिन अगर हम x पे जा रहे हैं, अगर हम x पे जा रहे हैं तो x पे जा करके कितनी स्पीड होती है, ओमेगा इंटू एक्स, ओमेगा इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा b और ओमेगा इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो ये छोटी सी ईएमएफ आ गई, कोई डाउट? अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लूं 0 से लेकर के पूरे L तक, तो अपना टोटल ईएमएफ आ जाएगा। इसलिए टोटल अगर मैं ईएमएफ निकालूं तो इंटीग्रेशन होगा b ओमेगा एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू L, b ओमेगा और x की पावर 1, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू L। ये L स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो इस तरह से हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा। क्लियर है? हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल तरीका है ये, बस एक्स पे जा करके छोटा सेक्शन। ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है? बिकॉज हर पार्ट की वेलोसिटी अलग अलग है, और हर पार्ट की वेलोसिटी अलग अलग है तो निश्चित रूप से सबकी बी भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है इसमें। अच्छा, एक सेकेंड मेथड मैं आपको बताता हूं इसमें। सेकेंड मेथड बहुत ही आसान है। अब सोचिए पूरे एक चक्कर में, अगर ये पूरा एक चक्कर रॉड का करा दिया जाए, पूरे एक चक्कर में कितनी एरिया ये जनरेट करेगी? बहुत ही आसान तरीका है ये। पूरा अगर एक चक्कर करा दिया जाए तो पूरे एक चक्कर में ये कितनी एरिया जनरेट करेगी? अगर एल लेंथ है रॉड की, मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है, ठीक है, तो यहां पे एरिया जनरेटेड इन वन कंप्लीट रोटेशन, तो कितनी एरिया जनरेट होगी? पाई इंटू एल स्क्वायर, पाई इंटू एल स्क्वायर। क्लियर है? पाई इंटू एल स्क्वायर। तो फ्लक्स कितनी होगी? तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी होगी? तो बी इंटू ए, राइट। टाइम कितना लगा है भाई? अगर ये ओमेगा से घूम रही है तो टाइम कितना लगा है? टाइम कितना लगा है? पूरे एक चक्कर में कितना टाइम लगा है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन इन कंप्लीट रोटेशन, दिस इज टी एंड दिस इज 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर है? तो इसलिए ईएमएफ इंड्यूस कितनी होगी? फाई बाई टी। फाई कितना है भाई? बी इंटू पाई एल स्क्वायर बाई 2 पाई बाई ओमेगा। चीज़ों को देखो अच्छे से, और क्या चीज़ें एग्जैक्टली वही आ रही है? बिल्कुल वही आ रही है। क्लियर है? अब इसमें यह पता करना जरूरी है कि कौन सी टर्मिनल इसकी पॉजिटिव होगी और कौन सी टर्मिनल नेगेटिव। बहुत ही आसान है, इस वाले तरीके से याद करें। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इस तरह से, तो ऐसे, यानी ये वाली पॉजिटिव टर्मिनल होगी और ये वाली नेगेटिव टर्मिनल होगी। क्लियर है गाइस? अगर मैं इस तरह से, अगर मैं यहां पे कुछ इस तरीके से अगर कोई रेजिस्टर लगा दूं तो रेजिस्टर में करंट ऐसे फ्लो करेगी, प्लस से माइनस, इस तरीके से करंट फ्लो करेगी। क्लियर है? हमेशा प्लस से माइनस की तरफ। कहीं से कोई डाउट तो नहीं है गाइस? तो चलिए दोनों ही मेथड से इस चीज को आप एक बार कॉपी कीजिए, ठीक है। और इसको हम लोग एक अलग फॉर्मूला के द्वारा हम लोग जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे कोई भी शेप का हो, किसी भी शेप का हो क्यों ना, ठीक है, और अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की लेंथ अगर एल है, और अगर इसके टुवार्ड्स कोई एक्सिस है और ये ओमेगा से ऐसे घूम रही है, तो हमें एक्चुअल लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इनिशियल से फाइनल तक की जो लेंथ है उससे लेना देना है। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इस जगह पर इसी तरह से अंदर की तरफ है, तो यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, राइट, वो होगी हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। क्लियर है? हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। क्लियर है?
अब एक बात और, इस पर एक छोटा सा सवाल मैं करता हूं ताकि आपको ज्यादा फील आ जाए, ठीक है? बहुत ही मस्त सवाल है वो, ध्यान से देखिएगा। जेई में ऐसा सवाल किया गया था, हालांकि बहुत टफ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई रॉड है, ठीक है, और इस रॉड को इस तरीके से घुमाया जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे नहीं घुमाया जा रहा है, यहाँ से एक इस तरह से पॉइंट है और इस तरीके से घुमाया जा रहा है। रॉड, कंडक्टिंग रॉड यहीं से यहीं तक है, यही कंडक्टिंग है, ठीक है? ए है और ये बी एंड है। और आपसे पूछा गया है कि भाई अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है और इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं, अगर इसकी पूरी यहाँ से यहाँ लेंथ मान लीजिए एल है और यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ एल है, तो आप बताइए कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, या यूँ कहें ए और बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंड ए एंड इंड बी, ये चीज पूछी गई है। अब पिछले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हमेशा, ठीक है, क्या था, किसी एक कॉर्नर से हम लोग रोटेट कराते थे, किसी एक कॉर्नर से रोटेट कराते थे, क्लियर है? क्या यहाँ एक कॉर्नर से रोटेट कराया जा रहा है या कहीं और से? ये तो बांधा गया है, सिंपल, ये नॉन कंडक्टिंग कोई रॉड है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है? तो कैसे बनाए इस सवाल को? तो इस सवाल का सॉल्यूशन बेसिक से करेंगे। कैसे बेसिक है देखिए, यहां से यहां तक की बात करनी है अपन को, तो यहां से x पे चले जाते हैं और एक dx सेक्शन ले लेते हैं जस्ट पहले की तरह। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अगर ये ओमेगा से इस तरह से घूम रही है तो ओमेगा टाइम्स ऑफ x, ठीक है? तो अगर मैं छोटा सा ईएमएफ कैलकुलेट करूं तो b भी l भी कितना है? ओमेगा इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो ये छोटी सी ईएमएफ आ गई। अगर मैं टोटल ईएमएफ निकालूं तो b ओमेगा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा? इस जगह से इस जगह तक, और इस जगह की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? देखिए l है, तो हमें l से कहाँ तक जानी है? तो यहीं से l से लेकर के 2l तक जानी है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो b ओमेगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 फ्रॉम l टू 2l। सो b ओमेगा बाई 2 को बाहर कर लीजिए, अपर लिमिट 2l का होल स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस l का होल स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि ईएमएफ होगी b ओमेगा बाई 2 4l स्क्वायर में से l स्क्वायर यानी 3l स्क्वायर। सो ईएमएफ इंड्यूस हो गई 3/2 b ओमेगा l स्क्वायर। क्लियर है? सो ये ईएमएफ इंड्यूस हो गई रॉड के एक एंड और दूसरे एंड के बीच का दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस पता हो गया। क्या मेरी बात है क्लियर है गाइज? तो इस तरह से सवालों को चाहे तो आप डील कर सकते हैं। आइए एक सवाल मैं और डील करके बताता हूं। ये मान लीजिए कि कभी कभी आपको ऐसे दे दिया जाए, कोई एक रॉड दे दिया जाए और मान लीजिए यहां से यहां तक इसकी लेंथ l है और इस वाले पार्ट की लेंथ 2l है, और यहां पे कोई एक्सिस ले लिया गया और इस तरह से घुमाया गया। थोड़ा आप रोटेशन बदल देता हूं, ओमेगा से घुमाया गया, तो A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। फाइंड VA माइनस VB। कैसे करें? अब ये रॉड तो है सही है, लेकिन घुमाया जा रहा है इस जगह से। अगर आप थोड़ा सा अकल लगाएं तो क्या हम इसको दो रॉड का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं? बिल्कुल। एक OB रॉड अलग से मान के चलेंगे जो कि एक एंड के द्वार से घूम रही है, और एक OA रॉड अलग से मान के चलेंगे। तो मैं इसका जब सोल्यूशन करूंगा तो दो तरीके से करूंगा। एक, हम इस तरीके से OB पार्ट को सोच करके, चूंकि ऐसे घूम रही है और इसकी लंबाई 2l है। अब इसकी ईएमएफ कैसे होगी? फील्ड देख लीजिए अच्छे से, फील्ड अंदर है, ऊपर नहीं चल रही है बल्कि नीचे आ रही है ना? तो ऐसे नीचे, मतलब ये पॉजिटिव होगी और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यानी पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो अगर मैं OB पार्ट की बात करूं, तो OB पार्ट में जो ईएमएफ आएगी, या यूँ कहें ज़्यादा बेटर होगा कि VB माइनस VO जो आएगी,
वो क्या आएगी 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, क्योंकि एक इंट से घूम रही है तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला है हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर वही यूज करेंगे। तो हाफ ऑफ बी ओमेगा एल के जगह पर 2l का स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 2 2 4, 2 से कट जाएगा तो 2b ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया vb माइनस vo। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं फिर ओ ए पार्ट की बात करूं, ओ ए पार्ट की बात करूं तो ओ हायर पे होगा और ये लोअर पे होगा। ठीक है, या फिर देखना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। ध्यान से देखिए, फील्ड अंदर की तरफ है, अच्छा फील्ड अंदर की तरफ है ऐसे, ये अंदर की तरफ, ध्यान से देखिए ये क्या है अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऐसे, तो इधर, तो ये होगा हायर। ठीक है गाइस, ध्यान से देखिए, लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, ये ऊपर जा रही है ना ऐसे और ये नीचे आ रही है, सॉरी, तो ये ऊपर जा रही है ऐसे, ये ऐसे जा रही है, तो फील्ड अंदर और ऐसे, तो ये हायर होगा, यानी ये हायर होगा और ये लोअर होगा। ठीक है, तो फॉर ओ ए, मैं ओ ए की बात करूं तो ओ ए में अगर आप ध्यान से देखें तो भी ए माइनस भी ओ, भी ए माइनस भी ओ क्या होगी हाफ ऑफ बी ओमेगा और इसकी लेंथ है उसकी स्क्वायर, हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकाल लिया हमने, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, भी ए माइनस भी बी करनी है, चाहे भी बी माइनस बी जो भी है, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो इसमें से है ना, इसमें से इसको घटाते हैं या इसमें से इसको घटाते हैं, तो फर्स्ट में से सेकेंड को घटाते हैं तो हम क्या पाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो भी बी माइनस भी ए क्या हो जाएगा भाई 2b ओमेगा एल स्क्वायर में से हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। मतलब आप समझ रहे हो, मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर किसी रॉड के एक एंड से अगर बात कर ले तो आपको हर इंडिविजुअल रॉड की तरह उसे ट्रीट करना पड़ेगा, एक इस वाले पार्ट को, एक इस वाले पार्ट को। इसको मान के चलेंगे एक अलग रॉड है, एक एंड से घूम रही है, इसको मान के चलेंगे अलग रॉड है, दूसरे एंड से घूम रही है, और उस तरीके से हम चाहें तो इसका ईएमएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरी शेप का रहेगा तो इनिशियल से फाइनल तक लेंगे और फिर ईएमएफ इंड्यूस निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इस चीज को कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको आर्बिट्रेरी शेप वाला एक छोटा सा सवाल सेट करता हूं, उसमें आपको ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए मैं पूछूंगा। पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक दो सवाल लगाते हैं जो आर्बिट्रेरी शेप का है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर एक दे रखा है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका जो रेडियस है वो 1.5 मीटर है। और ये ओमेगा से घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो आपको ईएमएफ इंड्यूस बतानी है। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड। क्लियर है, ये सिचुएशन है, ये ओमेगा से घूम रही है इसके टुवर्ड्स। एक सवाल ये, दूसरा सवाल कुछ इस तरीके का है, आप ध्यान से देखें। ये है, इसकी रेडियस मान लीजिए r है, और ये ओमेगा से घूम रही है। किससे घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, फिर इसमें भी आपको बतानी है ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है, दो सिचुएशन में आपको ईएमएफ इंड्यूस बतानी है, बहुत ही आसान है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये रेडियस 1.5 है, ये 1.5, तो टोटल कितनी हो जाएगी 3। तो आपको तो इनिशियल से लेकर के फाइनल तक की डिस्टेंस चाहिए होगी, तो ये 4 है और ये 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, देखो इसका नाम कुछ कर लेते हैं AB। तो ऑब्वियसली OB की वैल्यू कितनी है 4 मीटर, और मैं BA की वैल्यू की बात करूं तो दिस इज 3 मीटर। तो मैं अगर OA की वैल्यू निकाल लूं तो √4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर विच इज 5 मीटर। क्लियर है,
तो अगर मैं ईएमएफ इंड्यूस निकालूं तो क्या होगा, हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो बी ओमेगा और व्हाट इज एल, एल तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी 25/2 बी ओमेगा। सो दिस इज योर आंसर। कुछ भी खास नहीं है, बस आपको ध्यान देना है। अब इसमें बात करें तो इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस क्या है भाई, 2r हो जाएगी ना। तो यहां पे अगर ईएमएफ इंड्यूस कोई पूछेगा तो भाई क्या होगा, हाफ ऑफ बी ओमेगा एल, एल के जगह पर इनिशियल से फाइनल तक का डिस्टेंस 2r का होल स्क्वायर। सो एक बार 2 कट जाएगा, सो 2b ओमेगा आर स्क्वायर। क्लियर है गाइस, कुछ भी खास इसमें नहीं है। इसी पे बेस्ड एक छोटा सा सवाल और मैं कर देता हूं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है, राइट, और ये ए है, ये बी है, और यहां पे इसके टुवार्ड्स इसको ओमेगा से घुमाया जा रहा है, और इसकी लोकेशन गिवन है, ठीक है। इसकी लोकेशन मान लीजिए यहाँ से यहाँ 60 डिग्री पे, ठीक है। तो आपको बतानी है, ठीक है, आपको बतानी है कि आप रेडियस कुछ और ले लेता हूँ कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यहाँ नचाया कैसे जा रहा है आप देख रहे हो, इस तरीके से, मतलब यहाँ पे एक्सिस कर दिया गया और इसको ऐसे घुमाया गया। तो फाइंड करनी है भी ए माइनस भी बी का मैग्नीट्यूड, बड़ा में से छोटा घटाना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब ध्यान से देखिए, आप इसको दो पार्ट में कर लीजिए, एक ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। जब ये वाला पार्ट करिएगा तो इसकी तरह है जैसे कोई एक वाला पार्ट कर ले, एक एंड से बात कर ले, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज्वाइन करूंगा, एक रॉड मान के चलूंगा, फिर यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लूंगा, एक रॉड मान के चलूंगा, ठीक है, और देख लूंगा कौन हायर है और कौन लोअर है। तो फील्ड में देखिए ये ऐसे घूम रही है, गौर से देखिएगा, ऐसे घूम रही है, तो ये वाली रॉड ऐसे घूम रही होगी और ये वाली रॉड ऐसे घूम रही है, ध्यान से देखिए, ऐसे, तो ऐसे घूम रही होगी। देखिए फील्ड अंदर है और ऐसे, तो इधर का मतलब ये पॉजिटिव हो गई और ये निगेटिव। इसमें फील्ड अंदर ऊपर जा रही है तो ये पॉजिटिव हो गई और ये निगेटिव हो गई। अगर मैं इसका कुछ नाम ले लूँ ओ, तो ओ ए पार्ट की मैं बात करूँ, मैं ओ ए पार्ट की बात करूँ तो भी ए माइनस भी ओ कितनी होगी, हाफ ऑफ बी ओमेगा, और ये वाली लेंथ, अब ध्यान से देखिएगा, ये 60 डिग्री है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो ये भी तो पक्का आर हो जाएगी। कन्फ्यूजन तो नहीं है भाई, ये 60 डिग्री है तो ये आर है तो पक्का ये आर हो जाएगी। क्यों आर होगी, सोचो, 60 डिग्री है और ये आर है, तो ये वाली दोनों एंगल बराबर होगी। जब ये 60 तो ये 60 ही होगी, तभी तो 180 पुड़ेगा, समझ रहे हो। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, तो ये आर ही हो जाएगी। अगर तेरे को नहीं वैसे लग रहा है तो आप यहाँ परपेंडिकुलर डाल लो, ठीक है, आप 30 डिग्री लगा के कर लो, लेकिन चीज़ें वही आएंगी। सो आर स्क्वायर, इसकी लेंथ क्या होगी, आर स्क्वायर। अब अगर सेमी सर्कल में ये वाली पूरी एंगल 90 डिग्री बनती है, ये आपने पढ़ा होगा, ये पूरा 2r है और ये r पता हो गया, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, हमें जरूरत पड़ेगा। सो 2r का होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर का रूट अंडर, यही होगा ना, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। सो रूट अंडर 3r, राइट। तो अगर मैं इस वाले केस के लिए भी बी, मैं कौन से पार्ट का कर रहा हूँ, ओ बी पार्ट का कर रहा हूँ, तो भी बी माइनस भी ओ निकालूँ, सो हाफ ऑफ बी ओमेगा और दिस स्क्वायर यानी कि रूट 3r का स्क्वायर, तो ये 3/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अब हमें क्या करनी है, हमें क्या करनी है गाइस, हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं या इसमें से किसी को घटा दूं, सेकेंड में से मैं फर्स्ट को घटा दूं, तो भी बी माइनस भी ए आ जाएगा, राइट। सो ये हो जाएगा 3/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर माइनस 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो आप हो जाएगा ये 2/2 आ जाएगा, तो यानी फाइनली बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कहीं से कोई शक
क्या इजी सवाल लग रहा है गाइज? तो चलिए इन सब चीजों को कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे एक सवाल मैंने लिख रखा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। देखिए गाइज, अभी तक जो हमने सवाल किया है उसमें बेसिक रूप से काम क्या किया है। हमने एक रॉड लिया है सिंपल और मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो रॉड की जो एल होती है वो जस्ट बी को कट करती है परपेंडिकुलरली। ध्यान से देखिएगा, बी जैसे है रहने दीजिए और बी के परपेंडिकुलरली कट कर रही है। बी के परपेंडिकुलरली देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो इस रॉड को कैसे मूव करना चाहिए ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करे? सोचो कैसे कट करना चाहिए, कैसे दौड़ना चाहिए। तो अगर ये वर्टिकली है तो इस रॉड को इस तरीके से मूव करनी चाहिए, ऐसे, तभी तो इसका प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज हमें दिमाग में डाल के चलना है। और मेरी बात ऐसे सुनिएगा, यहां पे इस सवाल में पहली बार एक ऐसी सिचुएशन दी गई है जिसमें रॉड परपेंडिकुलरली मूव नहीं कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, ये रॉड ऐसे है थीटा एंगल पे, मतलब इस तरह से है, ऐसे, ये देख रहे हो थीटा पे ऐसे, ठीक है, ऐसे थीटा पे, और ऐसे घूम रही है, ऐसे कोनिकल पेंडुलम की तरह ऐसे घूम रही है, ओमेगा से ऐसे से घूम रही है। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट ऊपर है। तो आपसे पूछा गया कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। इज इट क्लियर? तो ऐसे सवाल बनाने के लिए हमें कोशिश ये करनी है कि इस रॉड के लेंथ को किसी भी तरीके से बी के परपेंडिकुलर करी जाए, बी के परपेंडिकुलर करी जाए। अब थोड़ी सी अकल लगाते हैं। देखिए इस सवाल को बनाने के दो तरीके हैं। एक तो आप यहां से एक्स पे चले जाओ, छोटा सा एलिमेंट ले लो, राइट, और इस एलिमेंट को इस तरह से गोल गोल घूम रही है तो उस एलिमेंट पे बात कर लो, ठीक है, और उस एलिमेंट को निकाल करके फिर आगे बढ़ो। तो वो तो थोड़ा सा टीडीएस हो जाएगा, थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ जाएगा, तो उसको थोड़ा स्किप करते हैं। बहुत बेसिक सा रूल लगाते हैं, बहुत ही सिंपल सा। ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अगर ये एल है तो एल का ये कोई ना कोई तो कंपोनेंट होगा। अगर ये ऐसे घूम रही है तो देखा जाए तो इसकी प्रोजेक्शन कैसे घूम रही है। अगर कोई रॉड, ध्यान से देखिएगा, कोई रॉड अगर ऐसे घूम रही है ऐसे, तो इसकी प्रोजेक्शन कैसे घूम रही है? प्रोजेक्शन ऐसे से घूम रही है। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ऐसे रॉड है तो इसकी ये वाली प्रोजेक्शन ऐसे होगी। अगर रॉड ऐसे घूम रही है तो देखिए इसकी प्रोजेक्शन कैसे घूम रही है। ध्यान से देखिए, रॉड ऐसे घूम रही है तो इसकी प्रोजेक्शन ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और इसकी प्रोजेक्शन फर्स्ट क्लास तरीके से घूम रही है। तो इसके प्रोजेक्शन पे काम कर ले तो पिछले वाले रिजल्ट को डायरेक्ट हम यूज कर पाएंगे। पिछले वाला रिजल्ट तब यूज होता है 1/2 b ओमेगा l स्क्वायर व्हेनेवर रॉड इज जस्ट मूविंग इन सच ए वे दैट द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ द रॉड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? यहां वैसा नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि अगर ये पूरा l है, अगर ये थीटा है, तो ये वाली हो जाएगी l sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, देखिए अब इस वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर तो बी है ही, तो डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं 1/2 b ओमेगा l परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और l परपेंडिकुलर क्या है? l sin थीटा, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। बहुत ही आसान सवाल है ये, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्लियर है गाइस? कुछ भी खास इसमें नहीं है, आसान है। तो इस तरीके से चीजों को आप आराम से बना सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और कुछ और छोटे छोटे सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। कभी कभी सवाल में बी को वैरी करा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करा जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करके फिर रॉड को रोटेट कराया जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करने का सबसे आसान जो तरीका होता है, एक करंट कैरिंग वायर ले लिया जाए, इसमें करंट आई है, और यहाँ पे एक रॉड है आपके पास इस तरह से, इसके लेंथ में एल ले लेता हूं, राइट, और इसको हम लोग ओमेगा से घुमा रहे हैं। इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आपको दिख रही है, सपोज करो कि यहां से यहां x डिस्टेंस है, तो इस गिवन सिचुएशन में a पॉइंट और b पॉइंट के बीच कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी? ठीक है, गिवन सिचुएशन में फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, राइट। A और B के बीच कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी गिवन सिचुएशन में, इसमें करंट आई है वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसको हम रोटेट कैसे करा रहे हैं? देखिए इसको रोटेट हम ऐसे करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मैग्नेट ऐसे जस्ट ऐसे इस प्लेन में ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं ऐसे। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जस्ट अंदर की तरफ। तो यहां पे तो कोई इशू नहीं है,
यहां पे तो ये परपेंडिकुलर ही घूम रही है। क्लियर है? अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, क्या यहां बी यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म है। आपको पता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे, यहां एक्स की जगह पर मैं ए ले लेता हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटती रहेगी, बिकॉज करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बदलती है। ठीक है, कैसे बनाए, फिर कैसे बनाएगा? तो ऐसा करते हैं कि यहां से, हाँ, या फिर यहीं से कर लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। यहीं से हम x पे चले जाते हैं और एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dx। यहीं से हम x पे चले जाते हैं और एक छोटा सा एलिमेंट, हम आप यहां से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहां से x पे जाकर के छोटा सा एलिमेंट dx ले लिए। अगर ये ओमेगा से घूम रही है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? ओमेगा इंटू एक्स। क्लियर है? तो उसके इसके वजह, इसमें छोटा सा जो ईएमएफ होगा, स्मॉल ईएमएफ डीई, वो क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, स्मॉल ईएमएफ कितनी होगी? डीई विल बी व्हाट? इसको थोड़ा निकालने की कोशिश करते हैं। बी भी एल की जगह पर डीएक्स, और भी क्या होगी? बी क्या होगी उस जगह पर? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। कौन से डिस्टेंस पे है? यहां से एक्स पे हो, मतलब यहां से कितने? तो ए प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा ए प्लस एक्स। भी क्या है उस सेक्शन का? ओमेगा टाइम्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज वेरी इजी। ये छोटा सा ईएमएफ, तो नेट ईएमएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपल इंटीग्रेशन। अब इस सवाल में केवल इंटीग्रेशन ही है बस, और बाकी इस सवाल में कुछ खास नहीं है। एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है आपसे जल्दी से ना हो। कहां से कहां इंटीग्रेशन करनी है? देखिए एक्स यहां से ले रहे हैं, तो मुझे यहीं से यहीं जानी है। तो यहां पे एक्स की वैल्यू 0, क्योंकि सारा एक्स यहीं से मेजर कर रहे हैं, तो यहां पे एक्स की वैल्यू 0 और यहां पे एल, तो 0 से हमें एल तक जानी है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? मुश्किल है, 1/x टाइप का है नहीं, ऊपर x है। थोड़ा सा इसमें एक काम करते हैं, थोड़ा उस चीज को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कोई इशू तो नहीं है ऐसा लिखने में। राइट? अब अच्छे से देखिए, क्या हम इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल। तो ये डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। जीरो से एल, राइट। अब ध्यान से देखिए, ये 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x और a बाई ए प्लस एक्स, तो ये तो सही है ना, a बाई ए तो कांस्टेंट है, बाहर करते हैं, और a बाई एक्स का ln, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, बाकी सवालों में कुछ खास है नहीं। तो ई नेट निकालने के लिए सिंपल अपर लिमिट लोअर लिमिट यूज करते हैं, तो अपर लिमिट यूज करेंगे तो l, यानी l माइनस ए ln a प्लस एल, यानी a माइनस ए ln 2a हो जाएगा, सॉरी l हो जाएगा, l हो जाएगा, ये a ln a प्लस एल। फिर माइनस करेंगे, जीरो डालेंगे, तो जैसे ही जीरो डालेंगे गई तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये जीरो, तो माइनस ए ln a, माइनस ए ln, तो फिर प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहां से कॉमन ले सकते हैं आप, माइनस से कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ln a प्लस एल माइनस ln a, एल माइनस ए ln a प्लस एल बाई, राइट। बस इसको सिंपल सॉल्व करना है। अब इस सॉल्यूशन को आप देखो भी नहीं, सिंपल यहां से अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा करके लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? अब इसी में एक और वैरायटी होती है, जनरली सवाल पूछा जाता है। चलिए मैं यहां पे आपके लिए मैं कर देता हूं सेट, और आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है? आपको ट्राई खुद से करनी है। ये जैसे यहां पे करंट है, सब कुछ सेम है, बस फर्क इतना सा है कि इसे हम कैसे रोटेट करा रहे हैं, ठीक है? रोटेट तो हो रही है बट कुछ इस तरीके से, यहां पे एक एक्सिस है इस तरीके से, मतलब ये थीटा पोजीशन पे है और ये ओमेगा से घूम रही है, सब कुछ सेम है, थीटा पोजीशन पे है, ओमेगा से घूम रही है, ठीक है? और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस अगर a है, राइट, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो पूरी की पूरी l है,
राइट, पूरी की पूरी L है। तो आपसे ये पूछी गई है कि इसमें EMF कितनी होगी। सेम क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब इस वाले सिचुएशन में ऐसे लीनियरली थी, मतलब इससे परपेंडिकुलर थी, लेकिन इसके साथ अभी किस एंगल पे है, तो फिर कैसे काम करेंगे इसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करें, ठीक है। थीटा एंगल है इसके साथ और ऐसे ओमेगा से घूम रही है, मतलब लगभग सब कुछ वही है, बस इसमें ये ओरिएंटेशन के बजाय ये ओरिएंटेशन है, ठीक है। चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए, तो फिर मैं इस सवाल को डील करता हूं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अभी जो सवाल मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिया था उस सवाल को डील करने की कोशिश करते हैं। मैंने सवाल ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले वाले सवाल जस्ट ऐसे था और अभी वाली सवाल ऐसे है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अभी हमें इंटीग्रेशन एंगल पे जानी है, नो प्रॉब्लम। तो चलिए इस सवाल को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सेम कहानी है, यहां से x पे जाएंगे, एक छोटी सी सेक्शन लेंगे विच इज dx, राइट। और चूंकि ये ओमेगा से घूम रही है तो यहाँ पे सबसे पहले EMF निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हम x पे गए हैं गाइस, तो ये अगर x है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x cos थीटा, राइट, x cos थीटा। क्लियर है? तो क्योंकि मेरे को इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी तो हमें तो डिस्टेंस चाहिए होगा ना, तो हमें डिस्टेंस पता हो गया a प्लस एक्स। तो सबसे पहले उसमें स्मॉल इंड्यूस्ड EMF क्या होगी, स्मॉल EMF। सो दिस इज DE, दिस इज B, V, L इज dx। B उस जगह पर क्या होगी, म्यू नॉट I बाई 2 पाई, डिस्टेंस क्या है a, देखिए ये डिस्टेंस क्या है टोटल, a प्लस एक्स कॉस थीटा, ये डिस्टेंस है। थीटा इज फिक्स नो डाउट, इस इंस्टेंट पे थीटा फिक्स्ड है जिस इंस्टेंट की बात हो रही है। सो V इज व्हाट, V के बारे में अगर बात करें, सो व्हाट इज V, तो V इज ओमेगा टाइम्स ऑफ x। क्लियर है? इसका वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा, क्योंकि ओमेगा से घूम रही है और यहां से तो ओमेगा टाइम्स ऑफ x और इनटू dx। इस इंस्टेंट की बात हो रही है तो थीटा को हम फिक्स्ड मान के चलेंगे, ठीक है। अब मेरे को टोटल E चाहिए, तो म्यू नॉट I ओमेगा बाई 2 पाई इंटीग्रेशन x dx a प्लस एक्स कॉस थीटा। देख सकते हो जस्ट पहले की तरह ही है। और अपन को इंटीग्रेशन कहां से कहां करनी है, तो 0 से लेकर के पूरे L तक, 0 से लेकर के L तक। अब इसकी इंटीग्रेशन हो जाए तो कोई इशू नहीं है, नहीं होगी तो फिर परेशानी है। अब उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, एक तरीका है, ठीक है। पहले a प्लस एक्स था तो यहां x था, लेकिन अब की बार a प्लस एक्स कॉस थीटा है तो थोड़ा सा मुसीबत है ना। तो देखिए तरीका क्या है, मैं नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं और ऊपर फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब इससे फायदा क्या होगा, आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपको तो पता ही है कि क्या फायदा होगा भाई, क्या फायदा होगा। फायदा यह होगा कि अब फिर से वापस वैसे पहले की तरह लिख पाएंगे उसको। तो देखिए कैसे लिख पाएंगे, ये म्यू नॉट I ओमेगा बाई 2 पाई कॉस थीटा। ध्यान से देखेंगे, क्या वापस हम ऐसे लिख पाएंगे, a प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस a वापस, और यहां पे पहले से है a प्लस एक्स कॉस थीटा। और ये ऐसा करने से वाकई कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम उससे हो जाता है। कैसे देख लीजिए, इसको डिवाइड करेंगे 1, अरे जस्ट पहले की तरह है। अब आपके दिमाग में बहुत बार आ रहा होगा, सर थीटा तो वेरिएबल है, थीटा नो डाउट थीटा वेरिएबल है, लेकिन जिस केस में पूछा गया, जिस इंस्टेंट के लिए बोला गया है, उस इंस्टेंट की बात हो रही है, वहां पे थीटा फिक्स्ड करके चलेंगे, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए बहुत ही आसान है, 1 बाई एक्स टाइप का है, ये 1 बाई एक्स टाइप का है, और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है। 1 इंटू डी एक्स का क्या होगा, एक्स, और a, ये a बाहर कर लिया, और 1 बाई एक्स टाइप का तो ln होगा, ln a प्लस एक्स कॉस थीटा। लेकिन जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड पड़ता है, तो इस वाले पार्ट में डिवाइड पड़ेगा, कितना से डिवाइड पड़ेगा भाई, कॉस थीटा से डिवाइड पड़ेगा। क्लियर है, कुछ भी खास नहीं है। और यहां से क्या होगा, 0 से L। थोड़ा लेंदी है, बट चीजों को समझ में अगर समझ रहे हो तो फिर कहीं कोई डाउट नहीं होने वाला। फिर
ये तो पहले मैंने L डाल लिया, फिर माइनस करेंगे, 0 डालेंगे तो ये गायब ही जाएगा, फिर 0 डालेंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा और माइनस पीछे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ A और बाई में तो cos थीटा जाएगा ही जाएगा। कॉमन ले लेता हूँ, अगर हम माइनस A बाई cos थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ln A प्लस L cos थीटा, और उधर माइनस ln A डिवाइड करेंगे प्रॉपर्टी लगा करके, तो डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ। समझ पा रहे हो ना, ln A प्लस L cos थीटा माइनस कॉमन ले रहा हूँ इसलिए ln A, तो log m माइनस log n m बाई n, तो डायरेक्ट मैंने कर लिया, थोड़ा टाइम बचाना चाहिए हमें। हो गया आंसर। अब इसमें कुछ तो है नहीं, ये तो अंदर में है, ये पूरी क्वांटिटी क्या है, अंदर में है, कुछ कर नहीं सकते, तो बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैं तो इतना ही पे आंसर छोड़ूंगा। क्लियर है गाइस? कुछ भी खास इसमें आपको नजर नहीं आ रही होगी, थोड़ा ट्विस्ट है इंटीग्रेशन का, बाकी चीज़ों में कोई खास इसमें है नहीं। चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल नहीं बल्कि एक कंसेप्ट टाइप का है। होता क्या है कि हम लोगों ने एक रॉड को मूव कराया, ऐसे सिंपली हमने किसको मूव कराया, ऐसे रॉड को मूव कराया, ठीक है। हम लोग ईएमएफ इंड्यूस्ड देख लिए, ठीक। अब कभी कभी रॉड की जगह पर क्या करेगा, कोई व्हील लेगा, उसमें स्पोक्स होंगे इस तरह से, कोई व्हील होगा और इसमें इस तरह से स्पोक्स, साइकिल का जो व्हील होता है ना, इस तरीके से होगा, और इससे ओमेगा से घुमाया जाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ही है जैसे पहले की तरह होता था, इस तरीके से, राइट। और फिर पूछा जाएगा कि इस A और इस B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसकी रेडियस r है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको बतानी है बिटवीन A एंड B, राइट, ये पूछा गया। तो गाइस देखिए, ये एक तो कंडक्टिंग वायर टाइप से है ना, तो इसकी जितनी पोटेंशियल होगी उतनी ही पोटेंशियल, इसकी उतनी ही पोटेंशियल, ये तो क्लियर है। तो ये अलग ये निगेटिव होगी, सब पॉजिटिव पॉजिटिव, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगी वही होगी। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, जो भी मैग्नीट्यूड होगी, हाफ ऑफ बी ओमेगा, जो रेडियस होगी इस रॉड की वही होगी हाफ ऑफ बी ओमेगा L स्क्वायर। क्लियर है गाइस? कुछ भी खास इसमें नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को सोच सकते हैं। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? अच्छा, ये तो समझ में आ गई आपको। अब ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी ऐसा भी होगा, डिस्क होगा कोई, समझिएगा अच्छे से। जैसे हमारे पास कोई डिस्क है, पूरा मटेरियल भरा हुआ है इसमें, और इस डिस्क को इस तरह से ओमेगा से घुमाया जा रहा है। तब फिर आपसे सवाल सेम पूछा जाता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हम एक डिस्क को पतले पतले ऐसे स्ट्रिप से बना हुआ मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। जैसे स्पोक्स, मतलब 3-4 स्पोक्स है, तो अगर मैं स्पोक्स को काफी पास पास भी करता तो भी आंसर यही होता, और पास पास करता तब भी आंसर, और बिल्कुल पास पास कर देंगे तो क्या डिस्क तैयार हो जाएगा? बिल्कुल गाइस, बिल्कुल। तो अभी भी इसमें आंसर क्या होगा? अभी भी इसमें मैं पूछूं कि VA माइनस VB अगर कोई पूछे आपसे, सो दैट वुड बी सेम आंसर 1/2 B ओमेगा R स्क्वायर। सो कंफ्यूजन इसमें कहीं होना नहीं है आपको, ठीक है। तो चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए, तो मैं 1-2 सवाल और इस पर करके आपको सिखाता हूं कि कैसे हम लोग जब रोटेट कराते हैं तो उसमें करंट वगैरह का क्या चक्कर क्या है, ठीक है। उस पर एक छोटा सा सवाल हम लोग करेंगे अभी। पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और 1-2 सवाल दरअसल करेंगे। एक इजी टाइप का सवाल होगा। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई रिंग है, ऐसा कंडक्टिंग कोई रिंग है, राइट, और यहाँ पे एक रॉड है जिसकी एक्सिस एक यहाँ पे इसी के टुवार्ड से ओमेगा से घूम रही है, राइट, और इसमें एक इस तरह से रेजिस्टर लगाया गया है, मान लीजिए R है, और यहाँ पे भी रेजिस्टर लगाया गया है R। सिंपल सवाल कर रहे हैं, एक R है और ये भी R है, ठीक है, और इस तरह से घूम रही है, इसकी लेंथ L है। तो सवाल क्या है, ध्यान से, रॉड जो दिखाई दे रहा है यही रॉड है। तो रॉड में कितनी करंट होगी ये आपको बतानी है, रॉड पे कितनी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है ये बतानी है, उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कितनी टॉर्क लग रही है ये निकालनी है। एक ही सवाल नहीं करनी है, बहुत तरह के सवाल करनी है, और आपको ये भी सवाल करनी है कि रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो फाइंड बहुत सारी चीजें। पहला, करंट थ्रू
ईच रजिस्टर, दूसरा करंट थ्रू रॉड, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रॉड, तीसरा टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रॉड। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कुछ सवाल हैं। पहले चीजों को समझते हैं अच्छे से। देखिए, ये ऐसे घूम रही है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है। तो ऐसे रॉड ये ऐसे से घूमेगी, राइट, ऐसे से घूमेगी, तो इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, बिल्कुल। तो ये एक सेल की तरह बिहेव करेगी, ये भी बात आपको पता है। तो थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, एक सेल ही बना लेते हैं, सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। हमें पता है कि एक सेल की तरह बिहेव करेगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ऊपर जा रही, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल, तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन होगा। क्लियर है? और ये इसके ईएमएफ कितनी होगी हमें पता है, हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, यही होगी। चलिए ठीक है, अब यहां से कनेक्शन किसका है? देखिए, यहां से और यहां से, तो यहां से इस तरह से कनेक्शन है रेजिस्टर का, मतलब पूरा इस तरह से ऐसे कनेक्शन है, पूरा इस तरीके से ऐसे कनेक्शन है, और यहां से एक रेजिस्टर आर है और यहां से एक रेजिस्टर आर है, राइट। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ए मान लूं थोड़ी देर के लिए और इसको मैं बी मान लूं, ठीक है, ए मान लूं और इसको बी मान लूं, ठीक है। तो अगर ये बी है तो ये पॉइंट भी बी होगी, आपको पता है क्यों? क्योंकि सबके सब इक्वी पोटेंशियल है। क्लियर है? सबके सब क्या है? इक्वी पोटेंशियल है। अब ध्यान से देखिए सब लोग, जैसे ए पॉइंट है और यहां पे बी पॉइंट है, ए और बी के बीच क्या क्या है? ए और बी के बीच एक सेल ऐसे लगा हुआ है, जो कि इसका ईएमएफ आपको पता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 है, और ए और बी के बीच भी एक रेजिस्टर है। फिर देखिए, ए और बी के बीच एक और रेजिस्टर है। क्लियर है? कुछ भी खास है क्या? बिल्कुल कुछ खास नहीं है। अब आप देखिए अच्छे से, तो कितनी वोल्टेज है इस सेल की भाई? तो बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। जितना करंट इधर देगी उतनी ही करंट इधर, मतलब अगर मैं टोटल करंट आई निकाल लूं, टोटल करंट आई निकाल लूं तो आधा आधा बांट सकता हूं। तो आर आर मिलके क्या हो जाएगी? पैरेलल है तो आर बाई 2, और ऐसी सेल हो गई। तो अगर मैं करंट टोटल निकालना चाहूं तो ई बाई टोटल आर, तो ई क्या है भाई? ठीक है, आर नेट है, तो ये है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई आर नेट इज आर बाई 2। इज इट क्लियर? आर नेट इज आर बाई 2, तो ये दोनों कैंसल, तो करंट कितनी हो जाएगी? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई आर। क्लियर? बस इसका हाफ कर लेंगे तो इस वाले सेक्शन में करंट और उस वाले सेक्शन में करंट। क्लियर है? कुछ भी खास नहीं है। तो अगर मैं करंट किस में निकालूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं करंट दोनों सेक्शन में निकालूं, तो अगर मैं ए वाला पार्ट बनाने जाऊं, करंट इन ईच रजिस्टर, तो क्या हो जाएगी? वो डैश में मानता हूं, तो ये हो जाएगी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2r, आधी हो जाएगी। ए पार्ट डन। अब बी पार्ट तो आसान है, करंट थ्रू द रॉड, करंट थ्रू द रॉड, रॉड से करंट पूछी गई है, तो इससे इससे निकाल ली, इससे तो भाई आई ही है ना, इससे तो आई ही गुजर रही है, तो इससे तो आई ही हो जाएगी। वो कितनी है? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई आर। क्लियर है? ये चीजें हो गई, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई आर। दूसरी क्या है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रॉड। वेरी गुड। अब पता है कि इसमें करंट कितनी गुजर रही है, हमें पता है, और मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी हुई है यूनिफॉर्म, तो मैग्नेटिक फोर्स आई बी एल। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी? आई बी एल। सो आई आपने निकाला है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई आर और बी एल, सो बी स्क्वायर ओमेगा एल क्यू बाई आर। व्हाट इज डी? टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रॉड। गौर से देखिए, ये रॉड थी, सिंपली इस ऐसे समझते हैं, और इस रॉड पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगी है पता है आपको? नेट मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगी है? सेंटर पे लगी होगी, राइट। और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? एल बाई 2। तो टॉर्क इसके अबाउट निकाले तो क्या होगा? टॉर्क होती है फोर्स, सेंटर पे लेंगे, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई 2। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी है? बी
स्क्वायर ओमेगा एल क्यू बाई आर इंटू एल बाई टू। सो फाइनली क्या हो रहा है, L4। ठीक है, तो टॉ हो जाएगी बी स्क्वायर ओमेगा L4 डिवाइडेड बाई 2r। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है गाइस, कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, अब इसी टाइप का एक और सवाल आप खुद से करें, ये मैं नहीं करूंगा, ये आप खुद से करें। मैं आपको एक और सवाल होमवर्क के रूप में देता हूं, ये खुद से आप कर लेंगे क्योंकि कुछ खास है नहीं इसमें, खुद से करने का है ये। अब की बार मैं थोड़ी चीजें चेंज कर रहा हूं, सब कुछ वैसे ही है, ये r है और ये 2r। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लें, रिपीट द क्वेश्चन इन प्रीवियस केस। बस फर्क क्या है, 2r, सब कुछ वैसे ही होगा, बस यहां 2r हो जाएगा, ये r हो गया। अब इक्विवेलेंट निकालने के लिए 2r इंटू आर बाई 2r प्लस आर यानी 2r बाई 3 हो जाएगा, तो यहां 2r बाई 3 हो जाएगा, तो चीजें ऑटोमेटिक बदलते चले जाएंगे। क्लियर है गाइस, तो आप खुद से इस चीजों को एक बार अच्छे से देख लीजिए। और हाँ, इसमें करंट जैसे आई था तो अब आई नहीं होगी, बहुत ही सिंपल तरीके से भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। सिंपल पोटेंशियल मालूम है, वोल्टेज मालूम है, तो करंट डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट निकाल सकते थे ना। पोटेंशियल मालूम है, करंट चाहिए, तो I इक्वल्स V बाई आर, तो V बाई आर डायरेक्ट भी करते तो भी आंसर भी आता B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2r, पहले की तरह भी। ठीक है, तो ये चीजें भी आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते थे, तो इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। तो होपफुली गाइस आपसे ये सारे सवाल इस तरह से हो जाएंगे, रोटेशन वाले सवाल आपसे हो जाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ टफ चीज होती नहीं है। तो गाइस जब मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं कुछ नई चीज आपको बताने वाला हूं। पहले तो हम लोग कुछ सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसे इंक्लाइन प्लेन पर कोई अगर स्लाइडर है वो दौड़ रही है तो उस पर हमसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी, उस पर पहले 2-4 सवाल करेंगे, और सवाल करने के बाद गाइज उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे जनरल केस। जैसे फैराडेज लॉ में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरली चेंज करता है, यानी फ्लक्स चेंज करता है, एरिया चेंज करती है, तो कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में भी चेंज करती है, मतलब पोजीशन में भी चेंज करती है और टाइम में भी चेंज करती है। तब कैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके निकालेंगे ईएमएफ। ठीक है, वो सवाल बहुत ही बेहतरीन है। और आपके एनसीईआरटी में कमाल की बात यह है, हालांकि वो बोर्ड के लिए नहीं है, एडिशनल एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में वैसे सवाल आपको एक मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें स्पेस में भी बदल रही है और साथ साथ टाइम के अकॉर्डिंग भी बदल रही है। जब ये टॉपिक कर लेंगे तो उसके बाद कमिंग वीडियो सेशंस में हम लोग एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के लिए, ठीक है, और सब एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो। तो गाइज मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।